Jai Hind observers, myself Satyavan Maurya and I am going to present class 12th physics lecture, the second chapter electric potential and capacitor। इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया था और हम लोगों ने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है और साथ ही हम लोगों ने एक्सप्रेशन को भी देखा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था और V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का एक्सप्रेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। अब हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोगों ने एक स्फेरिकल शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वेक्टर मेथड से हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। बिल्कुल वैसे ही हम लोग अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इन सारे केसेस के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो आज हम लोग इन केसेस में सबसे पहला केस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है हम लोग फाइंड आउट करने चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका हेडिंग है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। चलिए, क्लास 12 we are discussing class 12 physics electric potential and capacitor। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ड्यू टू स्फेरिकल शेल एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज का जो डेरिवेशन है थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अटेंशन और पेशेंस दोनों बनाए रखिएगा। आपके फोकस और डेडिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आज है, तो प्लीज़ एकांत जगह पे आप चले जाइए और वहाँ पे लेक्चर्स को थोड़ा सा अटेंड करिए। जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये बहुत ही रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, मैथमेटिकल है, ओके। हेडिंग आप लोग ये डाल लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं और एक स्फीयर के कारण, मतलब हमें आज का जो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है एक हमारे पास स्फीयर होगा प्लस चार्ज पूरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। स्फेरिकल शेल पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस है। इसके सरफेस पर चार्ज रखे गए तो उसके कारण इसके बाहर पोटेंशियल कितना होगा और इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा और अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो तीनों पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे और आज हम लोग बहुत ही मैजिकल इफेक्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ओके। तो बहुत सारी चीजें आज डिस्कस करने को है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। अब हम एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। हमारा टारगेट 3 पॉइंट पर है, 1 2 3, ओके। सबसे पहले इस पॉइंट को सॉल्व करेंगे, फिर इसको और फिर अंदर वाले पॉइंट को। तो चलिए बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं और फिर हम लोग जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग में ये आप लाइन खींच लीजिए। चलिए देखिए, जैसे हमारे पास एक स्फीयर है, सपोज वी हैव ए स्फीयर, ओके। और हमें क्या करना है, इस r डिस्टेंस पर फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। और ये जो स्फीयर है आप लोग लिख लीजिए, स्फीयर है, इसका रेडियस कैपिटल R है। टोटल इस स्फीयर पर जो आपका चार्ज है, टोटल चार्ज कैपिटल Q है और इसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी आपकी है, डेंसिटी आपकी सिग्मा है और टोटल चार्ज आपका कैपिटल Q है। R इसके सेंटर से, सेंटर का नाम है O, सेंटर से R डिस्टेंस पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके लिए, इसके सोल्यूशन के लिए हम लोग सबसे पहले इस पूरे सरफेस को हम लोग इसको ऐसा सपोज करेंगे जैसे ये पूरा सरफेस रिंग करके बना हुआ है। मतलब छोटा सा रिंग आपका ऐसे है, जैसे आप वाटरमेलन को कट करते हैं, पूरा वाटरमेलन ही आप ले लीजिए। जैसे ओनियन की स्लाइस को आप कट करते हैं, ये हमारे पास ओनियन होता है। ओनियन को आप एक कट यहाँ लगाते हैं तो दूसरा कट यहाँ लगाते हैं,
अब आप देखिए पूरा ओनियन इस आपका सर्कुलर फॉर्म में निकलता है, सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में। उसके बाद अगला कट यहाँ पे लगाते हैं, तो देखिए फिर से ये जो स्ट्रिप होती है, ये वाली स्ट्रिप आप देखते हो ना, ये ओनियन के ऐसे ही तो निकलता है, और उसके बाद ओनियन का अगला पोर्शन ऐसे निकलेगा, फिर ऐसे निकलता है, क्लियर, ऐसे निकलता है, तो आपका पूरा ऐसे स्लाइस निकलते हुए चला जाता है। तो उनमें से एक स्लाइस को हम लोग इनटेक करते हैं, और सबसे पहले उसके कारण हम लोग इस पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर हम लोग ऐड कर देंगे, क्लियर, यही टारगेट होगा। तो हम ऐसा सपोज करेंगे जैसे ये पूरा आपका स्फेरिकल शेल जो है वो बहुत सारे रिंग से मिलकर, स्ट्रिप ऑफ द रिंग से मिलकर बना हुआ है। उनमें से एक रिंग हम लोग सेलेक्ट करते हैं जिसका नाम है ABCD। सपोज वी हैव ए रिंग, ये थोड़ा इसकी विड्थ ज्यादा लेते हैं, ये, और इसको सेंटर से हम लोग इसको मैच करा, इसका नाम है ABCD, और ये जहां पे कट करता है वो PQ, और इस सेंटर का नाम है O से A को हम लोग क्या करेंगे, मैच करा देंगे, क्लियर। और इसकी डिस्टेंस रेडियस कितना है स्फीयर का, R। सपोज करते हैं ये एंगल आपका थीटा है, और ये एंगल AOB आपका D थीटा है, क्लियर, और AOB आपका D थीटा है। दिस इज एंगल, दिस इज रेडियस, तो आर्क कितना हो जाएगा, आर्क एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इक्वल टू हो जाएगा एंगल इनटू रेडियस। तो AB ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, R इंटू D थीटा, एंगल इंटू रेडियस। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये BQ, तो यहां से एवरेज डिस्टेंस आपकी, ये डिस्टेंस R है और ये एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी R साइन थीटा, ओके। दिस डिस्टेंस विल बी R साइन थीटा। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्ट्रिप, ये जो हम लोगों ने स्ट्रिप पूरा लिया है, देखिए एरिया आपका क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको बीच से कट कर दें, देखिए जैसे यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे फ्रंट व्यू ले रहे हैं, जैसे अगर आपका जो है देखोगे तो इसका फ्रंट व्यू लेते हैं हम लोग, ओके। तो इसका फ्रंट व्यू जब लेंगे तो ऐसे आएगा यहाँ पे। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस हमारा हो जाएगा RD थीटा, और यहां से ये जो आपकी डिस्टेंस है इसकी रेडियस कितना हो जाएगी, ये वाली R साइन थीटा, ओके। अब जब हम इसको ऐसे कट कर देंगे तो ये पूरा इसको कट करने के बाद ओपन कर देंगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसे, क्लियर, ऐसे हो जाएगा हमारा सिस्टम। और जब इसको ले जाके जोड़ देंगे तो फिर सर्कुलर हो जाएगा। तो अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, RD थीटा, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, R साइन थीटा 2 पाई r, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ही इसकी लेंथ हो जाएगी। अब जब जैसे इसको कट करेंगे तो दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल सेक्शन विल बिकम ए रेक्टेंगुलर हैविंग लेंथ इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेक्शन, दैट इज 2 पाई r sin थीटा, एंड द विड्थ विल बी द आपका जो है ब्रेड्थ हो जाएगा, इसका जो थिकनेस होता है यहाँ पे ब्रेड्थ हो जाएगा। तो टोटल एरिया ऑफ द स्ट्रिप कितना होगा, मैं फाइनली अब लिख रहा हूं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ कितना है RD थीटा, सो टोटल एरिया इक्वल टू, सो टोटल एरिया ऑफ द स्ट्रिप इज इक्वल टू आपका हो जाएगा लेंथ 2 पाई r साइन थीटा इंटू RD थीटा, क्लियर। टोटल एरिया आपको आ जाएगा 2 पाई r साइन थीटा इंटू RD थीटा। तो अब मैं ये सब हटा रहा हूं, देखिएगा, तो A इक्वल टू हो जाएगा, A इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा D थीटा, ओके। और अब हमारे पास एरिया कितना है A, और जो आपका चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, तो इस पूरे स्ट्रिप पर कितना चार्ज होगा, सो टोटल चार्ज सपोज करते हैं कितना है, DQ आपका होगा एरिया इनटू डेंसिटी, तो
सिग्मा डेंसिटी इंटू एरिया 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। तो टोटल चार्ज आपके पूरे स्ट्रिप पर इतना होगा सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए, अब आपका पूरा ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, या फिर यही डिस्टेंस ले लीजिए, यहां से यहां तक डिस्टेंस आर है, देखिएगा आर इज द टोटल डिस्टेंस ये। अब इस वाले स्ट्रिप की डिस्टेंस यहां पे कितनी है हमें, क्योंकि पोटेंशियल चाहिए और पोटेंशियल आपका केवल सर्कमफरेंस पर ही है, तो इसलिए सर्कमफरेंस चार्ज आपका सर्कमफरेंस पे है तो सर्कमफरेंस को इसको मैच करा दीजिए। सपोज करते हैं ये डिस्टेंस कितनी है x, व्हाट इज द डिस्टेंस इज x। तो इस रिंग के कारण, स्ट्रिप रिंग के कारण इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल आपका कितना होगा, अब हम लोग वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो टोटल पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग इज कितना है बताया जाए। रिंग इज आपका हो जाएगा dv इक्वल टू टोटल इतना जो चार्ज है, तो dv इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dq अपॉन x, क्योंकि x सारे पॉइंट्स पर आपका सेम होगा। सर्कमफरेंस के एक्सियल पॉइंट पर है ये पॉइंट, और dq की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की वैल्यू यहां से रखिए, यहां पे रखिए सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा अपॉन x। क्लियर, आर यू गेटिंग दिस। और ये अगर ये वाली डिस्टेंस x होगी तो ये वाली डिस्टेंस भी तो x होगी, दिस डिस्टेंस आल्सो विल बी x, ये वाली भी डिस्टेंस होगी। अब हम लोग ट्रायंगल कौन सा लगाएंगे देखिएगा, ट्रायंगल ए ओ और यहां पे पॉइंट ले लीजिए S, जिस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल निकालना है उसका नाम है S। ट्रायंगल ए ओ एस में कोसाइन फार्मूला लगा दीजिए। ये एक्सप्रेशन हो गया ना, इसको लिख लेते हैं dv इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू सिग्मा डी थीटा अपॉन x। अब इन ट्रायंगल ए ओ एस कोसाइन फार्मूला क्या होता है, कोसाइन फार्मूला आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर और -2 कैपिटल R स्मॉल r cos थीटा। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dx 2x, ध्यान से देखिएगा 2x dx इक्वल टू r भी आपका सेम रहेगा और स्मॉल r भी आपका सेम रहेगा, तो 0 प्लस 0 -2 कैपिटल R स्मॉल r cos थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, तो अब हम लोग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे क्या होगा 2x इक्वल टू 2 कैपिटल R स्मॉल r साइन थीटा डी थीटा अपॉन dx, और 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल टू कैपिटल R स्मॉल r साइन थीटा डी थीटा अपॉन dx। और x की वैल्यू अब हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। चलिए, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और इसका नाम इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो कितना हो जाएगा, मैं इस इक्वेशन में वैल्यू रख रहा हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, सो मुझे इसको हटाना पड़ेगा और इतने में ही काम करना पड़ेगा। तो प्लीज आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए फटाक से, और मैं इसको जो है आगे बढ़ता हूं, और वीडियो रोक के आप लोग इसको काम कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये मैं वैल्यू उठा के इसमें रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मुझे ऊपर स्पेस चाहिए। चलिए
अब इक्वेशन नंबर 1 में मैं वैल्यू रखता हूं, देखिए क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहां रखिए। सो dv इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर साइन थीटा सिग्मा d थीटा, नीचे x के प्लेस पे हमारे पास कैपिटल R स्मॉल r साइन थीटा, कैपिटल R स्मॉल r साइन थीटा d थीटा अपॉन dx, d थीटा से d थीटा कैंसिल और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कैपिटल R से एक कैपिटल R कैंसिल, तो अपने पास जो आएगा dv इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई r सिग्मा अपॉन स्मॉल r और ऊपर आपका dx आ जाएगा। ये चीज आप देखिए, ऊपर आपका आ जाएगा dx, ये dx ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका केवल r बचेगा। क्लियर? और अच्छा, ये हमारा पोटेंशियल था क्या, दिस वाज पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्ट्रिप। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इक्वेशन नंबर आपका 3 है। हमने ये पोटेंशियल इस स्ट्रिप के कारण हमने ले लिया है, और हमारे पास स्ट्रिप कहां से चल रहा है, स्ट्रिप देखिए कहां से चलेगा, यहां से कैपिटल स्मॉल r माइनस कैपिटल R से स्मॉल r प्लस कैपिटल R तक पूरा स्ट्रिप आपका जाएगा। क्लियर? तो एक स्ट्रिप के कारण हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट कर चुके हैं, बहुत खुशी की बात है। अब इस पे आप लोग खुश हो जाइए थोड़ा सा। अब हम लोग देखेंगे यहां से चलेंगे और यहां तक स्ट्रिप कहां से कहां तक वेरी कर रही है। स्ट्रिप वेरी कर रहा है x इक्वल टू, यहां से देखिए आपका जो है ये वाली डिस्टेंस, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली। अरे भाई ये देखिए स्मॉल r में से कैपिटल R हटा दीजिए तो यही वाली डिस्टेंस तो होगी, यहीं से तो आपकी स्ट्रिप बढ़ेगी और यहीं पे आपकी खत्म हो जाएगी। स्मॉल r माइनस r से कैपिटल R स्मॉल r प्लस कैपिटल R तक। सो पोटेंशियल ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, सो पोटेंशियल ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर कितना हो जाएगा, अब मैं इसको हटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सो पोटेंशियल ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर विल बी व्हाट, dv इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन स्मॉल r माइनस कैपिटल R, स्मॉल r माइनस कैपिटल R से स्मॉल r प्लस कैपिटल R तक होगा, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई r सिग्मा अपॉन स्मॉल r dx। क्लियर? इसके इंटीग्रैंड के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो dx के हिसाब से वेरी हो। सो ऑल द टर्मिनोलॉजी, ऑल द टर्म्स कम्स आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन एंड वी लेफ्ट विद v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई कैपिटल R सिग्मा अपॉन स्मॉल r, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो x आ जाएगा, स्मॉल r माइनस कैपिटल R स्मॉल r प्लस कैपिटल R, क्योंकि यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और x इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई कैपिटल R सिग्मा अपॉन स्मॉल r, यहाँ पे r प्लस r माइनस r। अब इसको ब्रैकेट ओपन करिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही से लिखते हैं थोड़ा, चलो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई कैपिटल R सिग्मा अपॉन स्मॉल r, और स्मॉल r प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस कैपिटल R, स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल आउट, वी लेफ्ट विद 2r, इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव 2r। तो अब अपने पास क्या होगा, इसको देखिएगा, ब्रैकेट के अंदर 2r हो जाएगा, 2r और 2r आपका कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 2 जब 4 पाई r स्क्वायर, देखो 2r आएगा तो r से r स्क्वायर और 2 2 जब 4, तो 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन स्मॉल r। क्लियर? तो हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू कंप्लीट स्फेरिकल शेल एट एनी पॉइंट, यस कितना आ गया,
कितना, तो हम लोग इसको लिखना चाहेंगे और थोड़ा ऊपर लिखना चाहेंगे। देखिएगा, आप लोग इसको नोट करते रहिएगा ध्यान से। हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है, अब आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। इस एक्सप्रेशन कितना आ गया है देखिएगा, ये एक्सप्रेशन आ गया v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन स्मॉल r, एंड द वैल्यू ऑफ 4 पाई R स्क्वायर इज एरिया ऑफ द कंप्लीट स्फीयर और सिग्मा इज द व्हाट, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो वी हैव व्हाट, सो वी हैव, अरे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने आपको बताया तो यही बताया था ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा इक्वल टू क्या बताया, सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, तो R स्क्वायर इधर चला जाएगा तो Q की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। So we can place 4 pi R square into sigma is equal to capital Q, and that is the total charge of the spherical chest. So V is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q upon capital Q upon small r, and that is the value of the electric potential at a point S. अब हम लोग इस तरह से पोटेंशियल को फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा बहुत ध्यान से, चलिए सब कुछ नोट करते चलिए, क्योंकि रिगरस ट्रीटमेंट है, किसी भी बुक में दिया नहीं जाता है। तो इस पॉइंट पर ओवरऑल अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, एक स्फीयरिकल शेल के कारण एक्सटर्नल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है दैट इज V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q अपॉन R। क्लियर? अब ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, और जहां पे Q इक्वल टू कितना होता है, एंड Q इक्वल टू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इनटू सिग्मा टोटल चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इंटरनल पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये हमारा हो गया केस सेकंड में। अब हम लोग चलते हैं, इसको लिख लीजिए केस फर्स्ट में, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, इस तरीके से। और इसका एक्सप्रेशन आप देखिए, इसका एक्सप्रेशन ऐसे आ रहा है जैसे Q चार्ज कहां पे रखा हुआ है, O पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q अपॉन R। इस वजह से हम लोग स्फेरिकल शेल को ऐसा सपोज कर सकते हैं जैसे उसका पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पर रखा हो, उसका पूरा का पूरा चार्ज उसके सेंटर पर रखा गया हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग यहां से बाहर से जब देखेंगे तो हमें चार्ज इसके स्फीयर पर नहीं दिखाई देगा। अगर हम पोटेंशियल बनना चाहें, अगर हम पोटेंशियल बन जाएं किसका, स्फेरिकल चार्ज का, तो हमें चार्ज दिखाई देगा उसके सेंटर पर, क्योंकि एक्सप्रेशन उसका ऐसे आ रहा है जैसे कोई चार्ज क्यों रखा गया हो। क्लियर? केस सेकंड में हेडिंग डाल दीजिए, केस सेकंड, जल्दी जल्दी करिए। अब पूरा हम माजरा समझ गए, अब आगे बढ़ना है। केस सेकंड, केस सेकंड, पोटेंशियल एट सरफेस। पोटेंशियल एट सरफेस पर हमारे पास क्या हो जाएगा, बोलो? पोटेंशियल एट सरफेस पर अगर हमें देखना है तो केवल R हम कहां पे लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू केवल यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे, या तो हम लोग 0 पे लेंगे और या तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे। अगर हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया तो कितना हो जाएगा, अगर हमारा ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया तो ये आपका R इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो? R इक्वल टू आपका -R से +R तक हो जाएगा। और या फिर हम लोग इसके पहले जो एक्सप्रेशन आया था उसमें कैपिटल R पुट कर देंगे। तो यहाँ देखिए सरफेस, सो इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 0 to R, और यह जो हमारे पास आया था V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन स्मॉल r। So putting स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, जब हमारा स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। सो वी हैव V इक्वल टू पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो ये हमारा पोटेंशियल है उसके सरफेस पर। ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, एट सरफेस। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके इंटरनल पॉइंट पर देखेंगे। क्लियर? तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए। ये हमारा सेकंड हो गया, मतलब अब आपका पॉइंट जब यहां पे होगा तब। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंटरनल पॉइंट। केस सेकंड, पोटेंशियल एट एन इंटरनल पॉइंट। केस थर्ड है पोटेंशियल एट एन इंटरनल पॉइंट। अगर हमारा पोटेंशियल इंटरनल पॉइंट हो तो ये पॉइंट हमारा कहां पे आ जाएगा? यहां पे। क्लियर? तो आर हमारा क्या हो जाएगा? अब इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, सब कुछ वही रहेगा, पूरा डेरिवेशन, कंप्लीट डेरिवेशन वही रहेगा। अब हमारा पॉइंट आर कहां पे आ गया? यहां पे। ये देखिए, अब ये वाली डिस्टेंस हम लोग क्या कर देंगे, सारी चीजें वही रहेंगे, आर अब ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। तो हमारा जो आपका यहां से यहां तक फिर हम लोग वही पहले जैसा केस करेंगे। तो अब ये देखिए, कैपिटल आर माइनस आर से यहां तक हम अपना स्ट्रिप चेंज कराते हुए चले जाएंगे। तो इस बार हम लोग लिमिट क्या रखेंगे? कैपिटल आर माइनस आर से। देखो कैपिटल आर में से माइनस आर निकाल दो तो इधर का बात हो जाएगा, और कैपिटल आर से आपका प्लस आर कर दो तो इधर की बात हो जाएगी। देखो पूरा कैपिटल आर है, कैपिटल आर से स्मॉल आर निकाल दो तो इधर की बात हो रही है कि नहीं? और कैपिटल आर है, कैपिटल आर यहां से यहां तक प्लस आर, तो यहां से यहां तक की बात हो जाएगी। तो आर माइनस आर से आर प्लस आर तक हम लोग पूरी बात कर ले रहे हैं। क्लियर? तो अब इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सो जब हम लोग इंटरनल पॉइंट पे निकालेंगे तो डायग्राम ये हो जाएगा, आर सेंटर से ये हो जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम कैपिटल आर माइनस आर टू कैपिटल आर प्लस आर। सो वी हैव क्या हो जाएगा? v इक्वल टू इंटीग्रेशन आर माइनस आर से आर प्लस आर तक और dv के प्लेस में ये पुट करिए, इंटीग्रेशन r माइनस आर से r प्लस आर तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई कैपिटल R सिग्मा अपॉन स्मॉल r और dx। चलिए, सो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई कैपिटल R सिग्मा अपॉन स्मॉल r, और ये आपका हो जाएगा x r माइनस स्मॉल r प्लस स्मॉल r। अब ये वैल्यूज आप पुट करिए, r प्लस r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई कैपिटल R सिग्मा अपॉन स्मॉल r और r प्लस कैपिटल R माइनस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ब्रैकेट के अंदर कैपिटल R से कैपिटल R कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास बचेगा कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई R सिग्मा अपॉन स्मॉल r इंटू 2 स्मॉल r। R से R आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, R से R आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास जो आएगा, अपने पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई कैपिटल R सिग्मा, और ये वाला 2 है, 2 जब 4 हो जाएगा तो इसको मैं 4 लिख दे रहा हूं, 4 पाई कैपिटल R सिग्मा। क्लियर? तो अपने पास जो एक्सप्रेशन आया 4 पाई कैपिटल R सिग्मा आया, तो इसको मैं और मॉडिफाई करता हूं, देखिएगा। तो मैं ये सब हटा रहा हूं थोड़ा सा। केस थर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहां लिखना चाहेंगे v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई कैपिटल R सिग्मा है। कैपिटल R ऊपर भी मल्टीप्लाई करिए, कैपिटल R नीचे भी मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ऊपर 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा आ जाएगा, एंड 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा इक्वल टू कैपिटल Q टोटल चार्ज। तो हमारे पास, अब इसको मैं हटा रहा हूं, देखिएगा, हमारे पास अब
दैट इज द 1/4πε0। इसकी जगह पे हम लोग कैपिटल क्यू रखेंगे, कैपिटल क्यू अपॉन आर। ये हमारा टोटल पोटेंशियल आ गया जो सरफेस पर अभी हम लोगों ने निकाला था। सो V in इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन आर। और कितना है ये V सरफेस पर भी है, V सरफेस पर भी होता है। इसका मतलब जो पोटेंशियल सरफेस पर होता है वही पोटेंशियल अंदर की तरफ होता है। स्फेरिकल शेल पर जो भी पोटेंशियल हमारा सरफेस पर जितना होता है उतना ही पोटेंशियल आपका अंदर की तरफ होता है। इसका मतलब स्फेरिकल शेल में पूरे अंदर हर जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, कहीं पे भी पोटेंशियल आपका डिफरेंट नहीं होता। तो हर जगह पोटेंशियल आपका सेम रहेगा, बिल्कुल कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। किसके कारण? स्फेरिकल शेल के कारण। ओके, तो अब हम लोग अपने इस इक्वेशन को समराइज करते हैं और देखते हैं क्या क्या सिस्टम हमने फाइंड आउट किया था। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस और इनसाइड द स्फेरिकल शेल। 2 पॉइंट पर तो सेम रहता है, बाहर वाले पॉइंट पर आपका डिक्रीज करता है। तो आइए हम लोग इसके ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं और एक्सप्रेशन को सिस्टमाइज कर लेते हैं और डिस्कशन पे बात कर लेते हैं। जल्दी चलिए इसको लिख लीजिए। अब हम लोग इसको पूरा रब करके फिर से चलिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास ये ग्राफ है और ये आर है, दिस इज आर एंड दिस इज पोटेंशियल। आपका पोटेंशियल बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। तो हमारा R इक्वल टू कैपिटल R तक, ये R इक्वल टू कैपिटल R तक पोटेंशियल बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद 1/r के हिसाब से वेरी करता चला जाएगा। यहाँ भी 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q अपॉन R होता है। यहाँ भी आपका वही होता है, 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q अपॉन R होता है। और यहाँ 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r होता है। किसी भी पॉइंट पर अंदर r का चाहे यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, हमारा एक्सप्रेशन स्मॉल r पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हर जगह आपका पोटेंशियल सेम होगा एंड दैट विल बी द पोटेंशियल दैट ऑन द सरफेस। क्लियर? इसका मतलब आपका स्फेरिकल शेल एक पोटेंशियल का लेवल हर जगह आपका बराबर होता है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होता है, बट पोटेंशियल आपका 0 नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग इस पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपका वेरी करता है तो बहुत तेजी से ऐसे वेरी करता हुआ चला जाता है। क्लियर? दिस इज द ग्राफ ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हमारा E का ग्राफ है और ये हमारा V का ग्राफ है। ओके, E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर और E यहाँ V प्रोपोर्शनल 1/r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हमारा 0 होगा। देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये चल रहा है 0 0 0 और उसके बाद आपका ऐसे हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन हुआ। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। तो चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए, अब मिलते। देखिए बहुत लंबा डेरिवेशन है, कॉन्सेप्चुअल था, किताबों में नहीं दिया जाता है, ज़्यादातर किताबों में इग्नोर कर देते हैं ये टॉपिक। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा और इसको अच्छी सी नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है? तो चलिए अब मिलेंगे अब हम लोग अगले लेक्चर्स में और नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए आप लोग खुश रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, नोट्स आप लोग जरूर प्रिपेयर रखिएगा, क्योंकि नोट्स ही है जो बोर्ड के टाइम पे केवल आपका साथ देगी, बाकी और कुछ आपका साथ नहीं देगा। और उस टाइम पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि आप कोई लेक्चर्स भी देख पाएँ या कुछ और चीज़ें देख पाएँ, समझ पाएँ। समझने का सारा काम आपका एग्ज़ाम से पहले आप कर लीजिए और केवल नोट्स ही रहे। हर चीज़ केवल रिवीजन के लिए रखिए। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जो पहली बार आप पढ़ रहे हो। इसीलिए हम पूरा लंबा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन से छूटे ना। क्लियर? तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, चलते हैं और मिलेंगे फिर अगले लेक्चर्स में। और आप लोग इतना पेशेंस के साथ देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतना फोकस दिखाया, इतना अटेंशन दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू एंड सैल्यूट यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।